महाविद्यालय में मुंगेर का एक लड़का आया, मास्टर रोल पर काम करता था पटना में। हमारे पास आया और हमसे कहता है कि साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं। ये जो बोलता था हर एक वाक्य के आदि में, मध्य में, अंत में किसी न किसी जगह वो जाकर बोलता था। उसने कहा कि साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं, जाकर हम तब हमारी प्रबलतम इच्छा है कि हम BA BL कर जाएं, जाकर हम कि तुमको मदद भी करेंगे। हम जो अनधित विषय है यहाँ पढ़ाएंगे भी तुमको, लेकिन तुम ये कहो कि जितने वाक्य बोलते हो उसमें जाके जाके क्या काहे कहते हो। तब लड़का होश में आया, कहा साहब पता नहीं चलता है जाके कैसे निकल जाता है। और बोलता है उसके वाक्य आदि मध्य अंत में जाके निकल जाता है। मैंने कहा जाके काहे कहते हो। कहा साहब निकल जाता है, पता नहीं चलता है। इतना आदमी असावधान रहता है। हर एक आदमी अपनी भाषा को सही करें। सही का मतलब सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हर भाई बहन को चाहिए सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर बोलना। भारतीय शास्त्रों के मुताबिक वाणी के ये 3 तप हैं। सबसे पहले सत्य बोलना चाहिए, उसके बाद प्रियम प्रिय बोलना चाहिए, सत्यं च नान्यतम ब्रूयात्। सत्य हो किंतु अप्रिय बनाकर नहीं कहना चाहिए। इसी को महाराज कृष्ण ने वाणी का तप कहा। अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। हर एक समय राम 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 राम। मैं गुजरात में था, यही रामनवमी का समय था। 9 दिनों का कार्यक्रम अहमदाबाद में मारवाड़ी संघ के द्वारा लोगों ने स्थापित किया था। 1 करोड़पति मारवाड़ी है बेचारा, और उसकी पत्नी है, सोना से तो संपूर्ण शरीर आच्छादित है। अब बोलती थी वो राम 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 राम। सामने आए तो साहेब बन गई तो राम 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 राम। कोई प्रणाम किया तो राम 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 राम। नमस्कार करना, नमस्कार का उत्तर देना, कुछ भी करना राम राम से। हर समय राम 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 राम। जब तक सो नहीं जाती है राम 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 राम। ठीक है, यह भी अभ्यास है तो ठीक है। ये राम राम कहते रहना वाचिक तपस्या नहीं है। वाचिक तपस्या है हर समय सत्य बोलना। सत्यं ब्रूयात्। महाराज कृष्ण कहते हैं कि अनुद्वेग करं वाक्यम न उद्वेगन अनुद्वेगन नए समास है। भाई बहनों ऐसा बोलो कि आपकी वाणी को से सुनने वाले के मन में उद्वेग नहीं हो। अनुद्वेग कर वाक्य होना चाहिए। हम ऐसा बोलें कि पति के मन में उद्वेग नहीं, पत्नी ऐसा बोले जो पति के मन में उद्वेग नहीं हो। सारे लोगों को यह अभ्यास करना चाहिए। हर आदमी के पास अपना स्वाभिमान है। हम साधु समाज के लोग हैं। अब हम थोड़ा सा बड़े हो गए, 5 बरस पहले साधु हो गए हैं।
हमारा एक शिष्य बने, वो हमारी उम्र से 25 वर्ष अधिक उम्र का है, लेकिन संयोग से साधु में हमसे पीछे हो गया है। अब उसको रे कहते हैं, तुम कहते हैं, अरे कहते हैं, जिससे उसकी आत्मा को ठेस लगती है। हर आदमी को यह संयम रखना चाहिए कि शिष्य भी हो, पुत्र भी हो। बेटे के लिए कहा गया है नीति ग्रंथों में, खोडस वर्षे पुत्रवद मित्रवद भ्रातृवद आचरित। 16 वर्ष के बच्चे हो जाएं, उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करो, अपने भाई की तरह व्यवहार करो। तो मैं ये कह रहा था, अवस्था भेद से भी वचन का प्रयोग करो। हमारा शिष्य है, था बेचारा, उसको हम आप कह करके पुकारें। सन 81 की बात है। एक संत ने हमसे कहा कि साहब ये आदर्श के खिलाफ है। हम कहा क्या? कहा आपका शिष्य है, आप उसको आप कह करके पुकारते हैं। तो हमारा शिष्य है तो अपनी भाषा को बिगाड़ लें हम। शिष्य है तो अपनी भाषा को बिगाड़ कैसे लें हम? अपनी भाषा में हम बोलेंगे, हम आप कहेंगे, सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। किसी को मैं रे अभी तुम ताम नहीं कर सकता हूं, हमारा स्वभाव है। महाराज श्री राम बचपन में सोए रहते थे। यहीं चौसा बाजार है, चौसा से पूरब बसैठा गांव है, वहीं मेरे कार्यक्रम चल रहे थे। मैं ब्रह्म मुहूर्त में जगता हूँ, आसन प्राणायाम करता हूँ और भी अपनी जो दैनिक क्रिया है वो करने के बाद घूमने जाता हूँ। आजकल कोई स्थिति नहीं है अब शरीर की, तो मैं सुबह निकला करीब 4 बजे। एक आदमी किसान जानवरों के बथान पर बेचारा इधर उधर घूम रहा है। बैल इत्मीनान से खड़े हैं सब। 2 लाठी भैंस को लगा दिया, हम की पगला गया है क्या भाई? बैल इत्मीनान से खड़ा है, इसको मार कह दिया। मैं कारण को ढूंढने लगा कि बैल पर क्रोध क्यों कर रहा है। क्रोध था बेटे के ऊपर कि बेटा विलंब तक सोया रह गया था। आज घर में झंझट क्यों है, विरोध क्यों हो जाता है? प्रत्येक सास सोचती है कि उसकी युवती पतोह उसके साथ खाए, उसके साथ सोए, उसके साथ जगे। व्यवहार उभर खाभर हो जाता है। प्रत्येक सास माँ को इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर पर वृद्धत्व आ गया है, रुग्णत्व आ गया है, हमें नींद कम होती है, भूख कम लगती है, भूख खाते हम कम हैं। उसकी जिस पतोहू रानी है वो तो जुबती है, उसकी भूख भी जुबती है, नींद भी जुबती है। विवेक से सास माँ को कहना चाहिए 8 बजते बजते बेटा तुम कुछ खा लो,